नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। या फॉर एग्जाम्पल दाऊद को उस वक्त तक मर्दों के भी मारने की हिम्मत नहीं थी। अभी आप देखिए वो जो विशाल जी फिल्म बना रहे हैं ओ रोमियो, सपना दीदी। हाँ सपना दीदी, पहली बार एक बेवा, जवान यंग बेवा ने डिसाइड किया कि मैं दाऊद को शारजा के स्टेडियम में जाके मारूंगी। कौन, मतलब हु नोज विच हु कैन डू दिस। मर्द में इतना गुर्दा नहीं, वो औरत जाके कर रही है। मतलब नॉर्मली आई स्टिल बिलीव दैट मेन आर स्पाइनलेस बाय एंड लार्ज, बट एक औरत ने किया और बाद में द वे शी वाज किल्ड बाय द अंडरवर्ल्ड, दैट स्टिल इज वेरी सैड। आई मीन आप एक औरत को जो आपके खिलाफ खड़ी हुई, आप लड़ो ना, उसे गिव हर अ चांस टू फाइट। शी वॉज अनवेल, उसको भेजा, लोगों ने घर पे आके मारा, लोगों ने स्टैब किया, 13 स्टैब वुंड्स ऑफ विच आई मीन आई डोंट नो, बहुत ही क्रुएल्टीज को मारा गया था। तो मुझे लगा ये कहानी करना चाहिए। क्योंकि आपने सपना दीदी का नाम लिया, आई वांटेड टू टॉक अबाउट हर क्योंकि जी बहुत इंटरेस्टिंग ये एक स्टोरी है, बहुत एक इंटरेस्टिंग वो महिला है। जी अ, थी थी, जी। यस। उनके हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए वो इस दुनिया में आई थी, बदला लेने के लिए। सर ये क्या कहानी थी पूरी? सर वो देखिए जो कहानी है ना वो इट ऑल्सो शोज द करप्शन इन मुंबई पुलिस। हम्म, महमूद कालिया ने दाऊद से झगड़ा किया, उसका नाम था महमूद खान, बट बिकॉज ही वॉज डार्क तो उसको इज कॉल्ड महमूद कालिया। ही एंड अशरफ खान जो बाद में सपनदीप बनी, दे वर इन लव। नाउ महमूद को ये अंडरवर्ल्ड छोड़नी थी, ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द अंडरवर्ल्ड एंड ही वांटेड टू लीव। अशरफ वॉज अ फेयरली गुड लुकिंग वुमन एंड शी सेड कि मैं महमूद को कि तुम छोड़ दो, तो महमूद ने कहा ठीक है। नाउ सी एट दैट टाइम दाऊद और ये स्टिल वॉज अ लाइक द बिग, एक डॉन था जिसकी छत्र छाया में दूसरे सारे डॉन पलते होंगे। महमूद को क्विट करना था। अब वो ऐसा आजकल जैसा आपने एक ईमेल पे सर हियर विद आई रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब एज प्रोजेक्ट मैनेजर करके जो है वो आ जाता है। उस ज़माने में ऐसा वो एक ईमेल करके दाऊद को अपना रिज़ाइन नहीं कर सकते थे वो। तो उनको जो है वो जाना पड़ा दुबई। जाके महमूद ने दाऊद से झगड़ा किया, दोनों के बीच अनबन हुई ना। दाऊद का एक जो उस ज़माने से स्टाइल रहा है, ही डज नॉट रिवील हिज एनिमोसिटी, ही डज नॉट रिवील कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ही कीप्स हिज ओन इमोशंस टू हिमसेल्फ ऑलवेज। उसने नहीं रिवील किया मैं तेरे क्या करूँ, ओके महमूद तेरे को नहीं करना है, जा चल कर, हो गया ना। महमूद को लगा, उसने फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि मैंने बात कर ली है और भाई मान गया है, मैं छोड़ रहा हूँ। और उसने फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और सांता क्रूज पे उतरा। आपको पता है उस ज़माने में T2 एयरपोर्ट नहीं था, ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर कमिंग टू सेंटा क्रूज। Ashraf gone to receive him at Santa Cruz airport. This man comes out of the airport. Now the whole thing is कि एनकाउंटर की थ्योरी जो है ना उसको सेट होना चाहिए कि एनकाउंटर में क्या होता है। एनकाउंटर में आम तौर से हम उसको पकड़ने गए थे, उसने हमसे रेजिस्ट किया, अपनी बंदूक निकाल के हम पे हमला किया और हमने अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर हमला किया। अंडर आईपीसी सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए आप किसी की जान ले सकते हैं। दिस इज द क्लॉज दैट दे यूज टू किल इन एनकाउंटर। तो उसने हम पे गोलियां चलाई, हमने उसको गोली चलाई और वो ज़ख्मी हो गया, हमने उसको अस्पताल पहुंचाया, मर गया। महमूद काली एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है, उसके पास गन कहाँ से होगी? आपने उसको सेंटा क्रूज की पार्किंग में गोली मार दी अशरफ के सामने। एंड शी थॉट कि ये एमेनुअल अमोलिक जो उस ज़माने में एक ऑफिसर था जिसको लोगों ने कहा कि इसने दाऊद के कहने में बहुत कुछ किया। अभी भी एक जो बिल्डर लाहौरिया की जो मर्डर हुई नवी मुंबई में, उसमें भी अमोलिक इन्वॉल्व था। आई मीन आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो जब अशरफ ने देखा तो शी थॉट शी विल गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट एमेनुअल अमोलिक एट दैट टाइम। अब आपको पता है यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट में या हमारे यहाँ जो अदालतों में बहुत वक्त लगता है। अशरफ थॉट के केस फाइल करके उसने अमोलिक को अगर सज़ा दे दी तो वो जीत गई। बट देन समवन टोल्ड हर कि व्हाई आर यू लुकिंग एट द ऑफिसर, व्हाई नॉट द मैन हु हायर्ड दिस ऑफिसर टू किल योर हस्बैंड। अब ये सपना एक भोली भाली हाउसवाइफ है, बुर्का उड़ती थी, शी कम्स फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। तो मतलब आप सोचिए कि मतलब उसको क्या मालूम होगा कि यार क्या है। बट जब उसको पता चला कि ये एमेनुअल अमोलिक जो कहने को वर्दी पहनता है बट हुक्म जो है वो दाऊद का बजा लाता है, तब शी डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। तब उस ज़माने में उसने ढूंढा कि क्या करूं और किसके पास जाऊं। तो देन शी थॉट के उस ज़माने में एक आदमी था जो दाऊद का बहुत बड़ा दुश्मन था, हुसैन उस्तरा। तो उसके पास ट्रेनिंग लिख गई एंड हुसैन somehow had fallen in love with her and then kind of it went off from there. पर इन्होंने प्लान किया था दाऊद इब्राहिम को मारने का, बट वो प्लान भी फॉइल हो गया था। एक्चुअली मैंने अभी आपसे कहा था मर्द स्पाइनलेस होते हैं, है ना। ये मर्दों की स्पाइनलेस की वजह से हुआ कि सपना दीदी ने यानी अपनी ज़िंदगी में इतना करेज दिखाया शुरू से कि शी गॉट ट्रेंड। यानी एक बुरके वाली औरत ने गन चलाना सीखी और हर तरह की गन, यानी पिस्टल छोटी होती है,
उसकी लोडिंग शूटिंग, और उस ज़माने में उसके जो ऑटोमेटिक पिस्टल्स अलग, देन देयर इज AK, देयर इज अ कार्बाइन, देन देयर इज अ स्वॉर्ड फाइटिंग। उस लड़की ने जो कभी बाइक पे पीछे की सीट से आगे ना आई हो, उसने बाइक चलाना सीख ली, जीप चलाना सीख ली, हथियार चला लिए। मतलब आपने शायद मेरी किताब पढ़ी नहीं है, अगर आप वो पढ़िए। मुझे सबसे अच्छा लगता है उसका नेपाल का सफ़र, जो शुरुआत कैसे हुई थी कि दाऊद का माल पकड़वाना है, दाऊद को फाइनेंशियल नुकसान देना है। सो काठमांडू से जो रक्सौल के ज़रिए जो उनका सारा सामान आता था, ये और लोग वहाँ गए थे उसके माल को रुकवाने। इस औरत के प्रेजेंस ऑफ माइंड ने हैड टर्न द टाइड अगेंस्ट देम व्हाटएवर हैपेंड एट दैट टाइम। तो दिस इवन उस्तरा वाज हैरान कि क्या है। तो मैंने कहा ना, जब औरतें तैयार हो जाएं लाइफ में कुछ भी करने के लिए, फिर उनको रोक नहीं सकता। तो ये औरत उस लेवल पे पहुंच गई, एंड देन उस्तरा चाहता था कि तुम अकेली ना रहो, आई शुड बी पार्ट ऑफ यू एंड वी शुड डू दिस टुगेदर। बट इसने देखा कि उस्तरा इज मोर लाइक इन लव विथ हर देन ट्राइंग टू गो टू दुबई एंड किल दाऊद। एंड उस्तरा को पता था कि दुबई नहीं जा पाएगी, देयर वुड बी सम प्रॉब्लम। इसने जो टीम जमा की ना, और उस ज़माने शारजा बहुत मैच होते थे, शी थॉट कि हम सब जाएंगे उस मैच में। और उस ज़माने तक वो ग्लास की पानी की बोतल जो है वो मना नहीं थी, यू कुड टेक इट इन स्टेडियम, और दे कुड बी सम अदर वेपन्स लेके जा सकते हैं। इसने एक्चुअली एक अपनी कोशिश के अंदर एक इंस्पेक्टर से भी शादी कर ली थी, इंस्पेक्टर नज़ीर सैयद। यानी आप इमेजिन कि इस औरत का डिटर्मिनेशन क्या था, कितने साल तक। यानी महमूद कालिया का इनकाउंटर 1987 में हुआ है। सपना ने 7 साल तक जो है अथक कोशिश की थी कि वो जाके बदला लेगी, बट कोई मर्द नहीं, उसके टीम के किसी आदमी ने ही, आई डोंट नो हु, दो आई थिंक इट कुड बी वन ऑफ हर हस्बैंड्स और वन ऑफ हर लवर्स और व्हाटएवर कुड बी, दैट पर्सन कॉल्ड इन दुबई। एंड अरे आपको पता है क्या, यहाँ सपना जो है आपकी तैयारी कर रही है। मतलब अगर एक औरत ने हिम्मत दिखाई है, आप उसका साथ नहीं देना चाहते, आपको दाऊद से पंगा नहीं लेना है, आप मुखबिरी मत करो। डोंट बी लाइक व्हाट यू से डेविल्स इन्फॉर्मर। ये किसी ने टिप ऑफ दे दी, और टिप ऑफ ऐसे भी दे दी कि ये आज घर में अकेली है, आज बीमार है। ऐसे इतनी स्पेसिफिक टिप ऑफ थी कि वाकई में वो जब बीमार थी और अकेली थी, लोगों ने आके हमला किया। इतने सारे मर्दों ने एक अकेली औरत पर हमला किया। सो दैट्स हाउ लाइक शी वाज किल्ड। राइट। बट एंड आपने ये भी मेंशन किया कि आउट ऑफ ऑल द वुमेन की ये सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर थी मेरे इंडिया में। लिए। आपके लिए मेरे लिए क्यों? I mean, इसका रीजन क्या है? एज आई सेड कि उसका गट्स, उसका जो see there's something, I tell you there's a Yiddish term called kuzpa. I mean I love this word. This kuzpa cannot be used for men. I mean because मर्दों में वो kuzpa होता नहीं है। हालांकि मुझे लोग कहते हैं कि मैं उसको रॉन्ग प्रोनाउंस करता हूँ। They say it could be shutzpah. So well it means punk, it means daring, it means हिम्मत। मर्दों में हिम्मत होती नहीं है। उस लड़की ने उस पंख दिखाया। वैसे मेरी जो पूरी जो जितनी भी आप अगर माफिया गोइंग्स पढ़ेंगे, वो सब लोग कुछ अपने लेवल की हिम्मत दिखाते हैं कहीं ना कहीं। सो आई जस्ट थॉट कि ऐसी हिम्मत, ऐसा करेज, सी वो फेल हो गई और बात है, लेकिन फिर हम झांसी की रानी क्या कहते हैं कि लड़ी, शी सिंगल हैंडली फॉट। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट शी गॉट किल्ड इन द एंड। सो सपना मर गई और बात है, बट 7 साल जो उसने ज़िंदगी जी है, एक शेरनी की ज़िंदगी। आई जस्ट एडमायर्ड दैट स्टोरी, आई एडमायर्ड हर लाइफ दैट वे। बट सर उन सपना दीदी को जिस तरह से मारा गया, जी, ये एक मैसेज था फ्रॉम दाऊद एंड डी कंपनी कि ऐसी हरकत कोई ना करे वापस। मतलब दोबारा कोई औरत जो है उसको मारने के सपने ना देखे, सिंपल।